हेलो एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आइए बच्चों, आज हम क्लास थर्ड कक्षा तीसरी हिंदी सुगम भारती का आज हम पार्ट 21 पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर 21, और उस चैप्टर का नाम है उठो सवेरे। तो आइए उठो सवेरे के बारे में हम पता करते हैं, इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। तो अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक निकाल लीजिए हिंदी सुगम भारती की क्लास थर्ड की। आइए अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रोहित बहुत दुबला पतला लड़का था। एक लड़का था रोहित, वह बहुत दुबला पतला लड़का था। उसकी आयु 7-8 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? उसकी आयु 7-8 वर्ष की थी। उसे अच्छी तरह भूख नहीं लगती थी। जो रोहित था वो 7-8 वर्ष की उसकी आयु यानी कि उसकी उम्र थी, और उसे भूख नहीं लगती थी। वह सदा सुस्त रहता था। उसे देर तक सोने की आदत थी। वह सदा हमेशा मतलब सुस्त टाइप रहता है ना, ऐसा ही रहता था। और उसे देर तक सुबह जल्दी नहीं उठता था, उसे हमेशा देर तक सोने की आदत थी। इस आदत से रोहित के माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। रोहित की जो आदत थी, इसी आदत से उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन रोहित को सपना आया। किसको सपना आया? रोहित को, कि वह बहुत सुंदर बगीचे में घूम रहा है। एक दिन रोहित को सपना आया कि वह बहुत सुंदर बगीचे में घूम रहा है। वह सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। चिड़िया मीठे मीठे गीत गा रही है। बगीचे में एक महिला कलश लिए खड़ी है, और वहाँ कई छोटे छोटे बच्चों को कलश से पानी पिला रही है। रोहित ने माली से पूछा, भाई यहाँ कौन है? और छोटे छोटे बच्चों को कलश में क्या है? और छोटे छोटे बच्चों को कलश से क्या पिला रही है? रोहित ने वहाँ पर जो माली था उससे पूछा। वह सपना देख रहा था और उसने पूछा। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये रोहित है और यहाँ माली से पूछा, और यहाँ देखिए यहाँ पर ये महिला खड़ी और ये सभी बच्चे कलश से पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में। माली ने उत्तर दिया। किसने? माली जो बगीचे की देखभाल करता है उसे माली कहते हैं। इनका नाम हवा परी है। जो है ये महिला के बारे में पूछा, तो इनका नाम क्या है? हवा परी है। माली ने बताया इनका नाम हवा परी है। यहाँ इसी तरह प्रतिदिन लोगों को कलश का जल पिलाया करती है। मतलब हर रोज़ यहाँ है ना कलश से पानी लोगों को पिलाया करती है, और यहाँ हवा परी है। अब देखेंगे हम आगे। यहाँ से देखेंगे हम, जिससे बच्चों के शरीर में कोई रोग नहीं होता है। मतलब जो वो हवा परी थी वो सभी बच्चों को वो वाला कलश से पानी देती थी, जिससे बच्चों को कोई रोग यानी कि कोई बीमारियां नहीं होती। और अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे, शरीर हमेशा बल, तेज और स्फूर्ति से भरा रहता है। रोहित यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। माली से जब माली ने यह बात बताई तो रोहित वह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा क्यों ना वह भी उस महिला के पास जाकर उसके कलश का जल पिए। वह भी बच्चों की पंक्ति में खड़ा हो गया। जब उसकी बारी आई तब हवा परी ने कहा, मुझे दुख है कि मैं अपने कलश का जल तुम्हें नहीं पिला सकती। किसने कहा? हवा परी ने। क्योंकि मैं उन्हीं बच्चों को यहाँ जल पिलाती हूँ जो सबे हैं। पहले तुम सवेरे जल्दी उठने की आदत डालो, फिर मैं तुम्हें भी अपने कलश का जल पिलाऊंगी। किसने कहा? यहाँ हवा परी ने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपको यह जल नहीं पिला रही हूँ, जबकि मुझे यह जल उन्हीं बच्चों को पिलाती हूँ जो जल्दी उठते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं। अब हम देखेंगे आगे।
तो देखेंगे हम, हवा परी की यह बात सुनते ही रोहित की नींद टूट गई। जो हवा परी थी उसकी यह बात सुनते ही रोहित की नींद टूट गई, क्योंकि वह सपनों में था। रोहित को सपने की बात अच्छी लगी। उसने तय किया कि वह रोज़ सवेरे जल्दी उठेगा। दूसरे दिन से ही वह सवेरे जल्दी उठने लगा। पहले कुछ दिन कठिनाइयाँ हुई, पर वह कठिनाइयाँ के सामने झुका नहीं। धीरे धीरे उसे जल्दी उठने की आदत पड़ गई। रोहित को धीरे धीरे जल्दी उठने की आदत पड़ गई। कुछ दिन बाद एक रात रोहित ने फिर वही सपना देखा। कुछ दिन बाद फिर रोहित ने वही सपना जो देखा था वही देखा। हवा परी रोहित को देखकर हंसी और बोली, मैं अब तुम्हें अवश्य अपने कलश का जल पिलाऊंगी, क्योंकि अब तुम सुबह जल्दी उठने लगे हो। कलश का जल पीते, आगे देखेंगे अब हम, कलश का जल पीते पीते रोहित की नींद टूट गई। उसका मन प्रसन्न हुआ, ताजगी से भरा था। कुछ ही दिनों में वह दूसरे बच्चों के समान हंसने, खेलने और चहकने लगा। अब देखेंगे हम आगे, वह समझ चुका था कि सवेरे जल्दी उठने में शरीर तो स्वस्थ रहता ही है और बुद्धि भी बढ़ती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप देखेंगे कि रोहित ने भी कैसा किया था, वो लेट उठता था तो उसे एक सपना देखा जिसमें हवा परी आती है। तो सभी बच्चे ऐसी आदत डालें जो सुबह जल्दी उठें, और अच्छी आदत से हमारा शरीर भी तंदुरुस्त और स्वस्थ रहता है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे नए शब्द। प्रसन्न, प्रसन्न यानी कि होता है खुश। ये क्लियर हो गया। हमेशा, सदा, भवन, मकान, घर। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहले हमें पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे का प्लस ओ की मात्रा प्लस ना, अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया और फिर हमें इस तरीके से कौन मिलाना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर माँ लिखेंगे, माँ में फिर देखेंगे ओ की मात्रा है तो हम इस तरीके से ओ की मात्रा लगाएंगे, फिर प्लस लगा के ना, तो यहाँ पर मौन, इस तरीके से लिखेंगे ओन। तो अब यहाँ लिखेंगे अब ओ, फिर ओ की मात्रा और फिर और, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे द, फिर ओ की मात्रा दौड़। इस तरीके से हमें ये लिखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ बताना है। रोहित की उम्र कितनी थी? तो रोहित की उम्र तो 7-8 वर्ष की आयु उसकी थी। महिला क्या लिए खड़ी थी? महिला कलश लिए खड़ी थी। रोहित कब तक सोता था? रोहित देर तक सोता था। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, लिखिए। अब यहाँ पर हमें लिखना, रोहित के माता पिता क्यों चिंतित थे? अब यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड करके मैं आपको टिक लगाऊंगी ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो यहाँ देखेंगे हम, उसे देर तक सोने की आदत थी। इस आदत से रोहित के माता पिता बहुत चिंतित थे। यहाँ से यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके लिख लीजिए। ठीक है, ये मैं आपको टिक लगा दिया है। आप यहाँ से यहाँ तक इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये लाइन और ये लाइन इसका आंसर है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रोहित ने क्या सपना देखा? रोहित ने क्या सपना देखा? आइए इसका 2 करके आंसर मैं आपको टिक लगवाऊंगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका टिक लगवाऊंगी। यहाँ देखेंगे, एक दिन रोहित को सपना आया कि वह सुंदर बगीचे में घूम रहा है। वह सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, चिड़िया मीठे मीठे गीत गा रही है। बगीचे में एक महिला कलश लिए खड़ी है और वह कई छोटे छोटे बच्चों को कलश से पानी पिला रही है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 करके, रोहित ने कौन सी अच्छी आदत डाली? अब यहाँ पर बताएगा कि रोहित ने कौन सी अच्छी आदत डाली। आइए इसका भी मैं टिक आपको थर्ड क्वेश्चन करके लगा। क्वेश्चन नंबर 3 करके आप देखेंगे यहाँ पर, उसने तय किया कि वह रोज़ सवेरे जल्दी उठेगा। दूसरे दिन से वह सवेरे जल्दी उठने लगा। आप इसे क्वेश्चन नंबर 3 करके इसका आंसर लिख लीजिए।
अब यहाँ देखेंगे हम भाषा की बात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही शब्द के नीचे रेखा कीजिए। तो अब यहाँ देखेंगे जल्दी, कौन सा जल्दी सही है, ये हाँ वाला। इससे चिंतित, चितित, चितित, चिंतित, यहाँ सही है, इसके ऊपर कर लीजिए। प्रसन्न, प्रसन्न, तो यहाँ वाला हमारा प्रसन्न सही है। अब दो बचे हैं जो आपको करना है इनमें से कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार हमें शब्द बनाए, जैसे यहाँ पर सुंदर, सुंदरता, इस तरीके से करना है हमें। तो सुंदर और सुंदरता। सहज तो सहजता, सहज, अब यहाँ लिखेंगे हम सहजता। मित्र तो मित्रता, इस तरीके से हम सबके आगे ता लगा देंगे। प्रसन्नता, कठोरता, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पर हमें सही जोड़ी बनानी है, जैसे बालक तो बालिका, माता तो पिता, बेटा, बेटी, भाई, बहन, इस तरीके से बालक का बालिका, माता का आएगा यहाँ पर पिता, जो हमने जोड़ी मिलाई है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बेटा, तो बेटा का आएगा बेटी, इस तरीके से थर्ड का बच्चा है भाई, तो भाई का आएगा बहन, ठीक है, आप लिख लीजिए। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रोहित बहुत दुबला पतला लड़का था। उसकी आयु 7-8 वर्ष की थी। ऊपर दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द के स्थान पर उसकी शब्द लिखा है। इस प्रकार नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द लिखिए। क, रोहित बहुत दुबला पतला लड़का था। वह देर तक सोता था, तो आप यहाँ लिखेंगे वह देर तक सोता था। रोहित को सुबह उठने में कठिनाइयाँ हुई। धीरे धीरे उसे जल्दी उठने की आदत पड़ गई, तो यहाँ पर लिखाएगा उसे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। हवा परी रोहित को देखकर हंसी। वह बोली, मैं तुम्हें जल पिलाऊंगी, तो यहाँ पर ये वाला मैं लिख लीजिए आप, मैं तुम्हें जल पिलाऊंगी। इस तरीके से यह हमारा यह भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे 5 पर। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ग, देख, घूम, खेला, खेलने। अब देखेंगे रोहित सुंदर बगीचे में क्या कर रहा था, घूम रहा था। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे घूम, ठीक है, यहाँ पर घूम रहा था, इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब सेकंड देखेंगे हम। चिड़िया मीठे मीठे गीत गा रही थी, तो यहाँ पर आएगा गा रही थी, यह गा लिख लीजिए। रोहित ने सपना देखा, तो यहाँ पर ये देखा लिख लीजिए आप, देखा। रोहित दूसरे बच्चों के समान, अब यहाँ देखेंगे आगे, हंसने खेलने लगा, तो यहाँ पर आप खेलना लिख लीजिए। तो यहाँ हमारा खाली स्थान पूरे हो जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या शब्द लगाकर वाक्य के प्रश्न बनाइए। क्या शब्द लगाकर वाक्य के प्रश्न बनाना है, जैसे रोहित को देर तक सोने की आदत थी। क्या रोहित को देर तक सोने की आदत थी, इस तरीके से हमें यहाँ शब्द बनाना है। ख, रोहित के माता पिता चिंतित रहते थे, तो आप यहाँ लिख दीजिए सिर्फ क्या, बाकी यही लाइन, इसके आगे यहाँ पर यही लाइन लिख दीजिए, क्या रोहित के माता पिता चिंतित रहते थे। अब सेकेंड, रोहित सुबह जल्दी उठने लगा, और यहाँ लिख लीजिए क्या, फिर आगे यही लाइन लिखेंगे, क्या रोहित सुबह जल्दी उठने लगा। सुबह जल्दी उठने से शरीर स्वस्थ रहता है, यहाँ लिखेंगे आप क्या, बाकी सुबह जल्दी उठने से शरीर स्वस्थ रहता है। सेम यही चीज़ आएगी यहाँ पर। हवा परी ने रोहित को कलश का जल पिलाया, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या, हवा परी ने रोहित को कलश का जल पिलाया, यही लाइन आप यहाँ लिख दिए, बस इसके आगे क्या लगाना है, ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1, इसे भी पढ़े। आलस काटे खुशियाँ बांटे, नींद या
कौन सा भैया? सूरज भैया। भोली भाली चूचू वाली चिड़िया लाते सूरज भैया, कभी ना थकना सदा चमकना हमें सिखाते सूरज भैया। ठीक है, ये कहानी पढ़ ली हमने। अब हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वाक्य पूरे कीजिए। मेरा नाम, आपका नाम बताना। मैं कक्षा, कौन सी कक्षा में वो बताना। जैसे मेरा नाम सुहाना है, आप इस तरीके से इस तरीके से आपका जो नाम है वो बताइए आप। मैं कक्षा कौन सी, तीसरी चौथी जो भी कक्षा में पढ़ता हूँ, 3rd कक्षा। मेरी उम्र जितनी भी 7 8 जो भी आपकी उम्र है वो बता देना। मेरी माता जी का नाम, जो भी आपकी मम्मी का नाम है। मेरे पिताजी का नाम, जो भी आपके पापा का नाम है, वो हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा क्लास 3rd हिंदी सुगम भारती का चैप्टर 21 यानी कि 21 चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। उठो सबेरे। तो ऑल स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।